इतिहास में पहली बार अनोखा अंतिम संस्कार। करीब 200 साल पुराने सेमल के पेड़ को दी अंतिम विदाई। 3000 से ज़्यादा लावारिस पुण्य आत्माओं को ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाले क्रांतिकारी शालू सैनी बनी 200 साल पुराने सेमल के पेड़ की वारिस। विधि विधान से किया अंतिम संस्कार। मुजफ्फरनगर लावारिसों की वारिस क्रांतिकारी शालू सैनी अध्यक्ष साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट कोरोना जैसी महामारी में जब अपने ही अपनों से दूर भाग रहे थे, ऐसे में अपनी जान की बाजी लगाकर उन कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार करने के लिए आगे आई थी। जिनके अपने भी हाथ नहीं लगा रहे थे, उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से लावारिस पुण्य आत्माओं व जरूरतमंद परिवारों के मृतकों के अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन की सेवा चलती आ रही है। मुजफ्फरनगर के बेलडा गांव गंगनहर के किनारे 4 दिन पहले 200 साल पुराने सेमल के पेड़ का देहांत हो गया था। शुक्रवार को क्रांतिकारी शालू सैनी को इस पेड़ के बारे में जानकारी मिली। उन्हें आभास हुआ कि पेड़ भी जीव होते हैं, इसीलिए 200 वर्ष पुराने पेड़ के अवशेष लेकर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। राधे राधे। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी लावारिस डेड बॉडी होती हैं उनके अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करती हूँ। और आज मैं यहाँ आई हूँ बेलडा गाँव में, और आप देख सकते हैं ये बेलडा गाँव के यहाँ पे ना ये बहुत पुराना पेड़ है। ये हमारा सिंबल का पेड़ है, ये बहुत पुराना है। बताया जा रहा है कि ये 200 साल पुराना पेड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी लताएं फैली हुई हैं तो ये 200 साल पुराना ज़्यादा ही पेड़ होगा, 200 साल से भी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ जीवित होते हैं, और अचानक से इतने पुराने पेड़ का गिर जाना, मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद जैसे ये पेड़ गिरा है तो इनकी आयु शायद पूरी हो गई है और ये मृत लोग को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब जीवित होते हैं पेड़ तो इंसान को भी जीवन दान देते हैं, और वृक्ष जब तक जीवित होते हैं तब भी इंसान को जीवन दान देता है, और मरने के बाद भी अगर मृतक शरीर को ले जाया जाता है शमशान घाट तो वहाँ भी जो है लकड़ियों से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो लकड़ी के बिना इंसान का जीवन कुछ नहीं है। वृक्ष सर्वोपरि है कि वो इंसान को जीवन भी देता है और मरने के बाद मुक्ति भी देता है। पिछले जो है कोरोना टाइम से मैं जो लावारिस डेड बॉडी होती हैं या फिर कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं उनके अंतिम संस्कार करती आ रही हूँ। और मुझे अभी 2 दिन पहले ज्ञात हुआ था कि बेलडा गांव जो गंगनहर पे पड़ता है, वहाँ पे एक हमारे बहुत पुराने वृक्ष जो सिंबल का पेड़ था वो गिर गया है अपना आप। तो जैसे मुझे जानकारी मिली तो मुझे आभास हुआ, ऐसा अंदर से मुझे फील आया कि जो है जैसे अपने किसी बुजुर्ग के जाने से दुख होता है, मुझे ऐसे मतलब अंदर से मुझे फील हुआ। और मैं जो हूँ वहाँ पे उस पेड़ के पास गई, मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी भी रही, पेड़ को मैंने देखा अच्छे से और बैठी भी रही मैं वहाँ पे। और तब मुझे शायद महाकाल जी का आदेश हुआ कि मुझे जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। वो भी क्यों करना चाहिए, क्योंकि पेड़ के बारे में मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ। तो जैसे मैंने पढ़ा था उसमें मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि पेड़ में जीव होते हैं। जब पेड़ भी जीव होता है तो मतलब किसी एक वैज्ञानिक ने ये लिखा था उसमें कि पेड़ जीव है। तो मैंने किसी पंडित को फ़ोन किया, उनसे मैंने जानना चाहा पूरा कि भाई आपको मतलब क्या ज्ञान है इसके बारे में, आप क्या कहोगे, आप क्या बताओगे हमें इस बारे में। क्योंकि कुछ चीज़ें जब मुझे नहीं पता होती तो मैं भी जो है पंडितों से या अपने धर्मगुरुओं से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों में से एक योनि वृक्ष की होती है, तो जीव होता है वृक्ष। तो उस समय बस मुझे लगा कि जो पेड़ हमें 200 साल जो है जनता को 200 साल तक जनता को छाया दी, फल दिया, ऑक्सीजन दिया, और 200 साल बाद अगर वो मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं से मुझे आदेश हुआ है तो मैं उनका अंतिम संस्कार करूं। और वहाँ से मैं कुछ वहाँ से जो है उनकी शाखाएं उठा के लाई और नई मंडी शमशान घाट में आके पूरे विधि विधान से मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है। और आने वाले 2 अक्टूबर को जो है पितृ अमावस्या पे वैसे मैं हर साल सभी लावारिसों की जो है शांति के लिए हवन कराती हूँ, श्राद्ध करती हूँ, और अब की बार भी 2 तारीख को हवन और श्राद्ध है। तो सभी आत्माओं की शांति के लिए जो हवन कराया जाएगा, उसके साथ साथ जो मैंने 200 साल पुराने वृक्ष का अंतिम संस्कार किया है अपना बुजुर्ग मान के, उनकी भी जो है मोक्ष के लिए उसमें आहुति दी जाएगी। हाँ जी,
पेड़ का ये पहला अंतिम संस्कार है और ये मेरा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने पढ़ा है और जाना है, शायद इतिहास में पहली बार किसी ने वृक्ष का अंतिम संस्कार किया है।